Hello, dear students. Welcome back to your own study platform, A1 Tutor. And today we are going to study one more topic for the chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants. And the topic which we are going to cover is the tissue system. And we will just cover this one part only. So let's see what is tissue system. As we have discussed generally what are the tissue and tissue based on type of cell which they are present. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर हाउ टिश्यू वेराई डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन. जैसे कि हमने बात की थी कि लाइक कहाँ लोकेट है उसी हिसाब से उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होंगे, क्या फंक्शन है उस बिहाफ में देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी. अब यहाँ पे कवरिंग टिश्यू है तो एपिडर्मल है, कॉर्टेक्स रीजन में है तो कॉर्टेक्स टिश्यू है, लाइक इस तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन, राइट. अभी हमने जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ा था उसमें फंक्शन के भी हाफ में था फ्लोएम एंड जाइलम. तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप. जो टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, कितने टाइप का है? बेसिकली थ्री टाइप. किस भी हाफ में बोला है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. ठीक है, तो दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द लास्ट वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जिसमें हमने अभी आपने लास्ट वीडियो में ही पढ़े थे क्या चीज? द जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो लेट्स स्टडी विद द फर्स्ट वन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. लेट्स सी. एपिडर्मिस एज यू नो इट मीन्स के कवरिंग. ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, comprises the epidermal cell, stomata and epidermal appendages. Because ये तीनों चीजें क्या हैं? These all three are the covering part, outermost part. ठीक है, तो appendages में क्या क्या आ जाएंगे? The trichomes and hairs. Clear? तो what are trichomes and what are hairs we will study. तो एपिडर्मिस में सबसे पहले बात करते हैं. द एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. इट इज मेड अप ऑफ elongated and compactly arranged cell, right, which form a continuous layer, and epidermis is usually single layered only. Epidermal cell are parenchymatous with small amount of cytoplasm lining of cell wall and large vacuole, right. And the outside of the epidermis is often covered with waxy thick layer called cuticle. अगर आपने कभी भी कोई भी लीफ को देखा होगा तो द वेंट्रल सरफेस इज वेक्सी, दैट इज व्हाट क्यूटिकल की लेयर होती है. क्यों होती है? आई होप आपको पता है. लाइक वो जो वेंट्रल सरफेस है वो एक्सपोज होती है मॉइस्चर वगैरह से, है ना, वाटर, रेन वाटर वगैरह से. तो जब भी वाटर आएगा तो वो उस पर ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं करेगा, इट विल जस्ट फ्लो आउट. और वो उसको क्या करेगा? एटलीस्ट के डिकम्पोज नहीं करने देगा, या वी कैन से स्पॉइल नहीं होगी उससे लीफ. ठीक है, तो क्यूटिकल इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट एंड इवन बहुत सारे प्लांट्स में तो लोअर सरफेस पे भी लेसर अमाउंट ऑफ वैक्सी लेयर होता है या होता भी नहीं है बेसिकली. तो क्यों नहीं होता? बिकॉज वहाँ पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो क्यूटिकल इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट. ठीक है, क्यूटिकल विच प्रिवेंट, बेसिकली हमने अभी बात की कि एक तो वो प्रिवेंट कर रहा है उसको खराब होने से, किसमें? पानी की वजह से. दूसरा, जहाँ क्यूटिकल होगा वहाँ स्टोमेटा भी नहीं होंगे, राइट. तो इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर ऑल्सो. इसीलिए वो बेसिकली कहाँ होता है? वेंट्रल सरफेस पे. तो स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ. ठीक है, एंड स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज. बेसिकली स्टोमेटा के यही दो काम होते हैं. एक तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग्स, जो किसी भी लीफ सरफेस पे, इवन ग्रीन स्टेम्स पे भी होती हैं. और दूसरा उनका मेन काम है गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज काम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लस में कब? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो दोनों टाइम पे क्या करती है वो? एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं स्टोमेटास. नाउ ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप या वी कैन से किडनी शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल. देखो आपको डायग्राम में दिखाई देंगे, यू मे सी हियर कि कैसे होते हैं दीज काइंड ऑफ सेल, राइट. देखो ये कैसे हैं? दीज आर बीन शेप. ये दिख रहे हैं आपको?
है ना, दीज टू। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ गार्ड सेल, जो क्या करते हैं एक्चुअली में, स्टोमेटल पोर या एपर्चर को इनक्लोज करते हैं। ये क्या है जो बीच में ओपनिंग है, दैट इज स्टोमेटल पोर। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेप। कैसे होंगे ग्रासेस में, बेसिकली इस शेप के, राइट, यानी बीन शेप ना होके कैसे होंगे, डम्बल शेप के। सो द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल away from the stomatal pore are thin and inner wall toward the stomatal pore are thick. ठीक है, away from stomatal pore thick, सॉरी थिन है, क्यों है, बिकॉज इसी में जो नियर बाय सब्सिडरी सेल है वहां से वाटर फिल, है ना, कब होगा, ड्यूरिंग ओपनिंग, एंड क्लोजिंग के टाइम पे वाटर विल मूव आउट ऑफ दीज गार्ड सेल, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। इज दैट क्लियर? तो ओपनिंग में वाटर मूव्स इन एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में गार्ड सेल में से वाटर क्या चला जाएगा, बाहर। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज द गार्ड सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दोनों काम करते हैं। ठीक है, ये डॉट्स जो आपको ग्रीन दिख रही हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट। इट मीन्स ये किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। प्लस बेसिकली इनका काम क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग। एंड एज आई टोल्ड, कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज। ओपन होंगे दैट मीन्स द वाटर विल फिल इन थ्रू दिस वन थिन लेयर, ठीक है, एंड वाटर विल मूव आउट ड्यूरिंग द क्लोजिंग। Sometime a few epidermal cell in the vicinity of the guard cell become specialized in their function, sorry, specialized in their shape and size, known as subsidiary cell, like surrounding one, these one. ठीक है, and the stomatal aperture, guard cell and surrounding subsidiary cell, these all together will make stomatal apparatus. Is that clear? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए stomatal apparatus में कौन सी तीन चीजें हैं, the first one is the guard cell, the second one is subsidiary cell and the third one is stomatal pore. और ये डायग्राम किसका है, grasses का। See, you may check कैसे हैं, the dumbbell shaped one। ठीक है, now let's see the next thing, that is the cell of epidermis bear a number of hairs and the root hair are unicellular elongations of epidermis, because उनको unicellular हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको important function करना होता है for the absorption of water and mineral, कहाँ से, surrounding soil से। On the stem the epidermal hair are called trichomes। ठीक है, जो माइन्यूट हेयर किसी भी आपने यंग स्टेम पे देखे होंगे, दोज आर कॉल्ड ट्राइकॉम्स। और ट्राइकॉम्स एक्चुअली में मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ट्राइकॉम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर एंड दे मे बी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट एंड मे बी स्टिफ। और अगर स्टिफ है तो व्हाट दे फंक्शन, एक्चुअली उनका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का। दे मे इवन बी सिक्रेटरी, कैसे हो सकते हैं, सिक्रेशन का फंक्शन कर सकते हैं। तक ट्राइकॉम्स एक्चुअली हेल्प्स किस में करते हैं, प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन एज दे कवर द एपिडर्मल सरफेस। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लेट्स सी द ग्राउंड टिश्यू नाउ। तो व्हाट आर द ग्राउंड टिश्यू एक्चुअली, लेट ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करके, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल क्या बनाते हैं हमारे ग्राउंड टिश्यू। इनमें क्या क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, पेरिसाइकिल, pith, medullary ray, in the primary stem and roots also. Clear? अब यंग पार्ट में तो ऑफ कोर्स पेरेन्काइमेटिस होंगे, जैसे जैसे मैच्योर हो जाएगा तब स्क्लेरेन्काइमेटिस होंगे ना, ठीक है। सो इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड मेसोफिल। लेट्स सी इन द डायग्राम दिस, हम देखते हैं डायग्राम में कैसे। सो दिस इज द डायग्राम, यू मे सी सबसे ऊपर क्या है, द वैक्सी लेयर दैट इज क्यूटिकल, ठीक है, ये डॉर्सल साइड है उसकी, ये वेंट्रल साइड है, दिस इज वेंट्रल वन, और ये कौन सी साइड है, डॉर्सल साइड। तो सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर है, देन उसके बाद आपने देखा है एपिडर्मिस है, दिस वन पिंक वन, और उसके बाद ये है पैलिसेड मेसोफिल। दीज आर स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी क्यों बोला, बिकॉज इनके बीच में बहुत सारी एयर कैविटीज है, ठीक है। और ये क्या है, स्टोमेटल पोर्स। चलिए लेट्स बैक टू द पेज नाउ। तो हम थोड़ा सा ग्राउंड टिश्यू के हर पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम सबसे पहले बात करें कि
सी द कॉर्टेक्स वन। तो व्हाट आर कॉर्टेक्स? तो कॉर्टेक्स क्या होते हैं? हमने जब एपिडर्मिस की बात की, तो जो एपिडर्मिस है आउटर वन है, और इनर लेयर जो होगी कवरिंग की वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस किसकी इनर लेयर है? इनर मोस्ट रीजन या लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स क्या है एक्चुअली में? तो कॉर्टेक्स जो है वो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का रीजन है। ठीक है, आप आगे जब डायग्राम देखेंगे वहां पे बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। लेट मी शो यू नाउ ओनली, लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में, ये क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है। किसके बीच में है? इस एंडोडर्मिस और इस एपिडर्मिस के बीच का जो ये जितना रीजन है ये सारा क्या है? कॉर्टेक्स। ठीक है, ऐसे ही लेट्स सी एक और पॉइंट था वहां पे, दैट इज हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या है? इट इज जस्ट बिलो दिस वन, जो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो का रीजन है दैट इज द हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आउटर रीजन ऑफ कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ मोनोकॉट, जो हाइपोडर्मिस होगा वो कैसा होगा? स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का, और इन केस ऑफ डाइकॉट इट इज ऑफ कॉलेनकाइमस नेचर। ठीक है, आई होप याद रहेगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज एंडोडर्मिस। एज आई टोल्ड, एंडोडर्मिस क्या है? हमारी इनर कवरिंग है ना। एंड इनर कवरिंग क्या कर रही है? जो इंटरनल ये रीजन है इसको कवरिंग का काम कर रही है। ठीक है, इट इज अ सिंगल लेयर्ड एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, क्योंकि आप देख सकते हो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल है। देन हम बात करते हैं पेरिसाइकिल की। तो व्हाट इज पेरिसाइकिल? यू मे सी द रीजन, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड और मैनी लेयर ऑफ सेल बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। यानी ये जो आपके जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की जो बात हो रही है, इनके बीच में जितने भी ये टिश्यू हैं दोज ऑल आर व्हाट? पेरिसाइकिल। और अगर रूट के केस में बात करें तो पेरिसाइकिल होती है पैरेनकाइमेटस नेचर की। क्लियर? और अगर हम बात करें कि एक्वेटिक प्लांट्स में रूट और शूट, कुछ प्लांट्स में, नॉट इन ऑल, तो जो पेरिसाइकिल होती है वो एब्सेंट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज द मेड्यूलरी रे। तो मेड्यूलरी रे एक्चुअली में क्या है? दीज आर नॉन वेस्कुलर एरिया विच ऑकर बिटवीन द वस्कुलर बंडल, दिस वन, जो कंडक्शन में किसी तरह का हेल्प करेगा तो नहीं, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, और बेसिक इनका अगर मेन रोल की बात करें, कंडक्शन तो नहीं कर रहा है, बट अगर हम बात करें लेटरल कंडक्शन की, इन केस ऑफ डाइकॉट सेम, तो ये क्या करेंगे? इन जाइलम और फ्लोएम से लेटरली जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होगी उसमें हेल्प करेंगे। स्ट्रेट वे तो जाइलम फ्लोएम कर ही रहे हैं, बट लेटरल कंडक्शन में ये भी क्या कर सकते हैं? मेड्यूलरी रेज आपकी हेल्प। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम से थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो द टॉपिक एंड्स हियर ऑफ आवर विच वन? द vascular, yeah, sorry, ground tissue system, and in next video we will continue for the vascular tissue system जिसमें अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम। थैंक यू।